बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन जो है उसको प्रेस कीजिए। स्टूडेंट्स, लेक्चर को आखिर तक जो है वो लाजमी तवज्जो से सुनिए। स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह जो है वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो आप भी लाजमी कमेंट्स किया करें, मैक्सिमम क्वेश्चन किया करें और मैक्सिमम चैनल को शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स जो है उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर जो है इस पे पहले भी लेक्चर जो है मौजूद हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो दिए गए हैं, उसको भी आप लाजमी सुनिए। स्टूडेंट्स, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ये हम देखते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि कैपेसिटर जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करता है। यहाँ जो एनर्जी स्टोर होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होगी, यानी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो अब देखिए ये एनर्जी किस तरह से स्टोर करते हैं, हमने इसकी इक्वेशन जो है वो बनानी है। कंसीडर कीजिए ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स का एरिया जो है वो आप ए कह दीजिए, यानी दोनों का जो एरिया जो है प्लेट्स का वो ए है। और इन दो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है आप उसको डी से लिखिए। अगर देखिए स्विच ऑफ है, अगर स्विच ऑफ होगा तो मैं अगर इनिशियली ये आपसे पूछता हूँ कि इनिशियली जब स्विच ऑफ था तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, ज़ीरो। तो लिहाजा कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज भी क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। अगर कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज कोई नहीं है तो इसका मतलब है इसकी प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, ज़ीरो है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ स्विच को ऑन कर देते हैं। जब हम स्विच को ऑन करेंगे यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है वो इस प्लेट पे डिपॉजिट होना स्टार्ट होंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही यहाँ पे फिर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे एक फील्ड जो है वो सेटअप हो जाएगा, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई। स्टूडेंट्स, एक बात देखिए ज़रा, आप तवज्जो से देखिए, जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा वो आने वाले पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसी तरह यहाँ पे अब देखिए नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज जब मज़ीद इस पे डिपॉजिट हो जाएगा तो वो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब पॉजिटिव हमने मज़ीद यहाँ पे स्टोर करना है, वो तो आने वाले पॉजिटिव को क्या करेगा, वो तो रिपेल करेगा, ये वाला क्या करेगा, नेगेटिव। तो होता क्या है, होता ये है कि ये बैटरी है, ये बैटरी वर्क करती है किस पे, चार्ज पे, कि इस पे उसको वर्क करना पड़ता है। क्यों, अब देखिए पॉजिटिव को तो रिपेल करता है, तो लिहाजा कैपेसिटर कोई भी जो है वो सडन उसी वक्त ही चार्ज ही नहीं हो जाता, वो कोई ना कोई टाइम लेता है। तो इनिशियली जब चार्ज कम है तो आने वाले पॉजिटिव को रिपेल करते हैं। तो बैटरी क्या करती है, बैटरी बेसिकली वर्क करती है किस पे, क्यू चार्ज पे, कि वो यहाँ पे क्या हो जाए, मज़ीद जो है वो डिपॉजिट हो जाए। तो यही जो है वर्क जो है वो एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाता है, यहाँ पे स्टोर हो जाता है। और यही कैपेसिटर की जो एनर्जी है तो हम उसको लिखते हैं, ये एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर है। तो वही हमने फाइंड करनी है कि जो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है वो किस फॉर्म में होती है। तो कंसीडर कीजिए ये इनिशियली हमने ये कहा था, अब फाइनली जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमने वी दिया, तो कैपेसिटर ने जो चार्ज है वो जो कैपेसिटर की प्लेट्स पे आया वो क्या है, क्यू है। डेफिनेटली यहाँ पे चार्ज है वो पॉजिटिव क्यू होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस क्यू होगा। अब देखिए यहाँ पे एनर्जी की इक्वेशन क्या है, हमने ये लास्ट पढ़ा है। एनर्जी की इक्वेशन, एनर्जी इज इक्वल टू, वो हमारे पास होती है Q इंटू डेल्टा वी। ये अब देखिए यहाँ पे हमने इनिशियली चेक किया तो हमने इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो, बाद में कितना लिया, V लिया। तो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस
एवरेज पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा, पहले पोटेंशियल कितना है 0, बाद में आपने कितना किया V, कितनी वैल्यूज हैं 2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2 V आ जाएगा। स्टूडेंट्स अगर इसको इक्वेशन में 1 कहता हूँ तो इक्वेशन 1 के अंदर जो है एवरेज पोटेंशियल की जब हम वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे तो हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर वो इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी Q, और डेल्टा V की वैल्यू यहाँ पे ये आ जाएगी 1/2 और ये आ जाएगा QV। स्टूडेंट्स अगर इसको इक्वेशन हम 2 कह देते हैं, अब देखिए हमने इस चीज़ को कैपेसिटर की इक्वेशन जब हमने ड्राइव की थी तो हमने ये पढ़ा था कैपेसिटर जो है उसकी इक्वेशन जो है कैपेसिटेंस की वो होती है Q इज इक्वल टू CV। इसी को आप इक्वेशन 2 के अंदर पुट कीजिए तो आपके पास एनर्जी जो है वो आ जाएगी E इज इक्वल टू, E क्या चीज़ है एनर्जी, 1/2 ये Q और ये V, Q की जगह पे आ जाएगा CV आ जाएगा। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ये हमारे पास यहाँ से बन जाएगी 1/2 CV का स्क्वायर, इसको आप इक्वेशन A कह दीजिए। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे ये एक इक्वेशन ये बिल्कुल ठीक है, हमें अगर पता हो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है और कैपेसिटर की प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और इसने एनर्जी कितनी स्टोर की हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें कैपेसिटेंस का ना पता हो और हमें पोटेंशियल डिफरेंस का ना पता हो तो फिर हम क्या करेंगे। देखिए हमने पढ़ा था कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो उसकी ज्योमेट्री यानी एरिया, कैपेसिटर की प्लेट्स और उन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है उस पर डिपेंड करती है, और वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी अब सेटअप हुआ है। तो लिहाजा अब हम यहाँ से ये इक्वेशन निकालेंगे, हमने कैपेसिटेंस की इक्वेशन निकाली है, वो है हमारे पास A ε0/d। ये तब होती है जब हमने कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम इंसर्ट ना किया हो। तो अगर हम यहाँ पे मीडियम इंसर्ट कर देते हैं तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या आ जाती है ER। इसी तरह अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट की इक्वेशन से E इज इक्वल टू क्या होता है V/d, और यहाँ से V जो है वो हमारे पास बराबर होगा V इज इक्वल टू E इंटू D। तो स्टूडेंट्स आप इस इक्वेशन को 3 कह दीजिए, इसको इक्वेशन जो है वो 4 कह दीजिए। इन दोनों इक्वेशन 3 और 4 को यूज़ करते हुए हम इक्वेशन A के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर E इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1/2 वैसे का वैसे ही, और C की जगह पे यानी कैपेसिटेंस की जगह पे हम पुट करेंगे A ε0ER/d, और नेक्स्ट है हमारे पास ये क्या आ जाएगा E इंटू D आ जाएगा। V का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर विल बी इक्वल टू 1/2 A ε0ER/e² इंटू D आ जाएगा। यहाँ पावर जो है वो 2 थी तो एक जो है इससे कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर E इज इक्वल टू 1/2 E0 ER/e² AD को मैंने सेपरेट किया। अब देखिए A जो है कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया है, D उसके दरमियान सेपरेशन है, यानी ये इस हिस्से का ये वॉल्यूम आ जाएगा। तो लिहाजा ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम को इधर अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, हमारे पास बन जाएगी दिस वन इज एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 E0 ER/e² इंटू AD। ये बेसिकली ये जो A इंटू D है ये वॉल्यूम है, कैपेसिटर का वॉल्यूम। यहाँ पे यानी कैपेसिटर का एरिया क्या है प्लेट्स का, और इन दोनों के दरमियान सेपरेशन क्या थी। अगर मैं इसी को एनर्जी को इस वॉल्यूम के साथ यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 E0 ER इंटू E²। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एनर्जी ओवर ये बेसिकली वॉल्यूम है AD, तो ये बन जाएगा एनर्जी डेंसिटी।
एनर्जी डेंसिटी जो है वो इक्वल होगी 1/2 E0 ER इंटू ई का स्क्वेयर। तो एनर्जी डेंसिटी को हम आमतौर पे ई प्राइम से लिखते हैं इज इक्वल टू 1/2 E0 ER इंटू ई स्क्वेयर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स देखिए एनर्जी डेंसिटी जो है इसके यहाँ पे जो यूनिट्स होंगे, एनर्जी का यूनिट जॉल, वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर, तो इसके यूनिट जॉल पर क्यूबिक मीटर है। ये पेपर में एमसीक्यूज है वो रिपीट हो चुका है। इसी तरह यहाँ से जो एनर्जी के यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे, जॉल होंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में रिपीट भी काफ़ी दफ़ा हो चुका है। तो लेक्चर को अच्छे से सुनिएगा, एंड तक सुने और लेक्चर को मैक्सिमम फ्रेंड्स तक जो है उसको शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स करते भी हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।